नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उपभोक्ता संरक्षण की रक्षा के लिए ई कॉमर्स में विनियमन अधिनियम बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने पीएम मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम अभिमन्यु कुमार को सौंपा। ज्ञापन के जरिए व्यापारियों ने प्रधानमंत्री से विनियमन अधिनियम बनाने की मांग की है। उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष केजी अग्रवाल ने बताया कि ई कॉमर्स उद्योग में विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता है। व्यापारी एमएसएमई खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर सरकार श्रद्धालुओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था करने जा रही है। आपको बता दें, संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु भीड़ से दूर वीवीआईपी स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्लोटिंग सेल्फ प्रोपेल्ड जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाते हैं। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त महाकुंभ मेले की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज, ये देखिए जो यहाँ पे पेशवाई है, संतों की जो एक पेशवाई निकली है, हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रयागराज मोहनगंज ये आपको दिखा रहे हैं, ये तुलसी के पीठाधीश्वर महाराज जी का ये पेशवाई हम आपको कितनी भव्य मोहक पेशवाई हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ संतों का आगाज हो चुका है। सड़कों पर इतनी संख्या में जो भीड़ है, हम आपको तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें देखिए, ये बाबा हैं और जो यहाँ पे संतों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हम आपको तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार जो तस्वीरों में। तो देखिए संत जो देखिए रामभद्राचार्य जी महाराज की पेशवाई आज है। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, अपने पीक पर है। अब प्रमुख जो स्नान पर्व है वो नजदीक है और हम आपको दिखा रहे हैं दास एंड कुमार्स जो कंपनी है, जिन्होंने इस बेहतरीन चीजों को बनाया है। जल के अंदर जो श्रद्धालु हैं स्नान भी कर सकेंगे और चेंजिंग रूम्स जो बनाए गए हैं वीआईपी, और जो हाई प्रोफाइल जो लोग आएंगे देश विदेश से, वो इसमें ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। हम आप जो जिन्होंने बनाया है इस चीज को और इतने दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे और इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। सर, ये कॉन्सेप्ट था जब हमने शुरू किया, हमने मेला अधिकारी के सामने इसको प्रेजेंट किया, उनको अच्छा लगा तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ। ये एक फ्लोटिंग लाउंज कम चेंजिंग रूम विद डेडिकेटेड बेदिंग एरिया। तो जो भी हमारे वीआईपीज आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, ये उनके लिए बनाया जा रहा है। अंदर की जो तस्वीरें हैं देखिए, कितनी वीआईपी व्यवस्थाएं हैं, सोफे लगे हैं, डाइनिंग टेबल हैं लगे, और अंदर जो है चेंजिंग रूम्स हैं। तो देखिए बता रहे हैं इसके बारे में जी। सर, ये सोलर पावर्ड सिस्टम है जिसमें लाइटिंग है, फैन, आपको बैठने की जगह जिसमें हम 5 से 6 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ हमने 2 डेडिकेटेड चेंज रूम्स दिए हैं, तो आप स्नान करें, चेंज रूम में कपड़े बदल के आराम से आप यहाँ आके बैठ सकते हैं और कुंभ मेले का आनंद ले सकते हैं। आपका परिचय? मैं यश अग्रवाल, पार्टनर दास एंड कुमार्स। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई और सोलर पैनल से ये चार्ज होकर यहाँ पे पंखे भी हैं और जो लाइट्स हैं वो सोलर से ही जलेंगी। अंदर तस्वीरें दिखा दें, देखिए अंदर की तस्वीरें, इन्वर्टर की व्यवस्था अंदर है जो कि सोलर से ये चार्जिंग होगी। और यहाँ लाइट्स आपको देख सकते हैं, यहाँ शीशे की व्यवस्था है। अंदर इतनी वीआईपी जो व्यवस्थाएं हैं, तो जो बाहर से श्रद्धालु, सात समंदर पार से, देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि उनका मन मोह लेंगी ये व्यवस्थाएं। बलिया शहर की बात करेंगे, जहां जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर पटरी दुकानदारों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। दुकानदारों ने अधिकारियों पर अमीरों के शहर बसाने और गरीबों को हटाने का आरोप लगाया। वहीं दुकानदारों ने आगे कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला था, लेकिन अब दुकानें हटा दी गई हैं तो वो लोन कैसे चुकाएंगे। नगर पालिका के ईओ ने दुकानदारों को मंडी में जगह आवंटित कराने की बात कही है। ये व्यापारी नहीं कहूँगा, ये दुकानदार है। इन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इन्हें 10 दिन पहले भी हमने बताया था, 24 घंटे का मोहलत दिया गया था।
और इनके द्वारा खुद कहा गया था कि 24 घंटे में हमारे द्वारा हटा लिया जाएगा। इसी बात में इनका 1,000 रुपये जुर्माना करके इन्हें टाइम दिया गया था, लेकिन अब 10 दिन से ज़्यादा बीत चुका है। उसके बाद भी इनको आज चेताया गया, तब भी इनके द्वारा नहीं हटाया जा रहा था। अभी हमारे द्वारा और एडीएम साहब, नमामि गंगे सिटी मजिस्ट्रेट साहब की अगुवाई में अभी अतिक्रमण अभियान चला है आज, और इसके अंतर्गत हम लोग हटा रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी बात इनके जीवन यापन और इसकी बात रही, एडीएम साहब ने खुद इन्हें आश्वस्त किया कि इन्हें मंडी में जगह दी जाएगी, वहाँ पर जाकर ये अपना अलॉटमेंट ले लें। हमारा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है। हम यहाँ जो है 65 बरिस से दुकान करते चले आए हैं, है ना। वहाँ जो है 40 बरिस पहले पीछे दुकान थी, ओवर ब्रिज के पीछे। जब उधर सड़क बनाया गया तो ओवर ब्रिज के नीचे जो है मार्कंडेय सिंह विधायक थी। हम लोगों को डीएम साहब से कह करके, और यहाँ जो है 26 बरिस पहले हम लोग को मार्कंडेय सिंह विधायक ने बसाए। अब जो है यहाँ जो है बलियाँ देखते हैं हम कि ये गरीबों की शहर बन रही है। गरीबों को भगाया जाए, अमीरों की जो है नगर पालिका मदद करती है। हापुड़ की बात करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत इंटर कॉलेज में एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को यातायात नियमों पर चलने की शपथ दिलाई। एडिशनल एसपी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। वहीं छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा की थीम पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। देखिए, आज तो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। जिस प्रकार से मार्च के महीने में यातायात माह रहता है, उसी प्रकार से जनवरी के महीने में ये शासन की प्राथमिकता में ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को हम जाकर के जागरूक करें। तो ये स्वाभाविक है कि स्कूल्स में जाने से हमको एक बड़ा इंटरफेस मिल जाता है, ज्यादा बच्चों से संपर्क स्थापित करने का और जागरूक करने का उनको अवसर मिल जाता है। यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटिका भी पेश करी है बच्चों ने, तो यानी स्कूल भी काफी इसके लिए तैयार था, पहले से उन्होंने तैयारी करी थी। हमारे साथ में जनपद के आरटीओ साहब है, हमारे सीओ सिटी साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, हम सब लोग मिल करके इस प्रकार से जो एक कार्यक्रम हुआ है, और भी स्कूलों में ये कार्यक्रम हम चलाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए कई नामी बाबाओं का जमावड़ा शुरू हो गया है, तो वहीं महाकुंभ शुरू होने से पहले ही अखाड़े में प्रवेश शुरू हो गया है। साधु संत अपने अपने अखाड़ों में आने लगे हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में नागा सन्यासी अपनी छावनियों में प्रवेश कर जप तप और साधना में लीन हो गए हैं। बवंडर बाबा ने टीवी 24 के साथ खास बातचीत की। महाकुंभ जो 2025 हो रहा है, उस लगातार एक से एक श्रद्धांजलि और बाबा जो महाराज हैं वो प्रयागराज में आगमन हो रहा है उनका। हम यहाँ पे मौजूद हैं महाकुंभ के मेला अथॉरिटी प्रयागराज के पास, जहाँ सामने देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ जो आए हुए हैं। ये एमपी से गाड़ी नंबर भी देख रहे होंगे, एमपी के गाड़ी नंबर है, और ये एवेंजर गाड़ी से बाबा हैं। बवंडर बाबा नाम है इनका, साफ तौर पर इनका लिखा भी देखिए बवंडर बाबा। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, सब पे ये बवंडर बाबा के नाम से फेमस हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। बाबा, आप यहाँ प्रयागराज आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहना है, क्योंकि 12 वर्षों बाद ये महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, बहुत आस्था का प्रतीक है, लोग कोने कोने देश से कोने से लोग आ रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। ये सनातन धर्म का जो महापर्व आरंभ होने वाला है, महाकुंभ आरंभ होने वाला है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात रखी जा रही है सनातन धर्म बोर्ड की। सनातन धर्म बोर्ड में एक मांग हम लेके आए हैं, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदू द्वारा क्यों? जड़ रहती है तभी पेड़ रहता है, धर्म रहता है तभी देश रहता है। कुरान के आधार पर देश है, आज गीता रामायण के आधार पर देश इसलिए नहीं है कि हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदू करता है। आप यहाँ देखिए, हम यात्रा कर रहे हैं, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदू द्वारा क्यों? कपूर अगरबत्ती फटाकों पे, शादी की पत्रिका पे हिंदू देवी देवता के फोटो होते हैंगे। कपूर अगरबत्ती फटाकों पे हम कुंभ में आए हैं, हम आपको बताते हैं कुंभ में एक धार्मिक नगरी है, और कुंभ में ही किस तरह हिंदू देवी देवता का अपमान किया जा रहा है। बीड़ी, माचिस, कपूर अगरबत्ती पे भगवान के फोटो यहाँ पे चल रहे हैं। देखा गया है कि जैसे आप बता रहे हैं कि लोग शादी कार्डों पर और
विजिटिंग कार्डों पर और कापी किताब हो, चाहे वो अगरबत्ती धूपबत्ती हो, बीड़ी के बंडल में भगवान की प्रतिमा का छाप करते हैं। उसके बाद जो उनको कूड़े में फेंक दिया जाता है, वहीं लातों से गूंजा भी जाता है। हर तरीके से उसको रोकने के लिए अभियान कब से आप चला रहे हैं? अपने आस्था के चित्र चिन्ह प्रतिमा का अपमान न करें। सनातन में 3 विधि है। एक विधि है जैसे कि हम प्रतिमाएं फोटो लेके आते हैं हमारे घर पे, तो फोटो है तो उनको हम अग्नि में भस्म कर दे। दूसरा है भूमिगत। तीसरा है जो कि पत्थर की प्रतिमाएं होती है जिसमें कलर ना हो, केमिकल, उसको हम नदी में प्रवाह कर दे। हम लेके आते हैं बड़े सम्मान से, कुछ दिनों बाद हम उनको पीपल के नीचे, सड़कों पे, नदी के पास, यहाँ वहाँ अपमानित होने को छोड़ देते। तो ये हिंदू ही तो अपनी आस्था को अपमान करता है। तो आने वाली पीढ़ी को अगर सनातन संस्कृति देना चाहते तो आज ये बंद करे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे बवंडर बाबा। साफ तौर पे देख रहे होंगे इनकी गाड़ी पूरी भगवे कलर से रंगी हुई है, आगे ये भगवे कलर का वो लगा हुआ, उनका साफ तौर पे लिखा भी हुआ है बवंडर बाबा। ये मध्य प्रदेश से चल के कई राज्यों में जा जाके इन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन, जो इनकी आपत्ति है वो जताई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, शादी कार्ड हो, चाहे वो धूपबत्ती और बीड़ी माचिस का हो, जिसपे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, उसके बाद उनको यूज करके यूज एंड थ्रू के जैसे फेंक दिया जाता है सड़कों पे और नालियों में। तो उसका ये विरोध कर उसको बंद करने की आस्था रखते हैं कि, और सरकार से मांग रखते हैं कि सभी राज्य, सभी जिले के अधिकारी और मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपते हैं कि इस चीज़ों को बंद करके और सनातन को बढ़ावा दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित दसूरी, टीवी 24 प्रयागराज। झांसी के रेलवे लाइन में एक नाबालिग छात्र का विक्षिप्त अवस्था में शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस शव की शिनाख्त कर रही है। वहीं शव मिलने के बाद लोग आत्महत्या और हत्या की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम क्रेन और जेसीबी की सहायता से कार को नहर से निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में कई लोग सवार थे और उनमें से एक को पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा गया है। घटनास्थल पर डीएम और एसएसपी सहित तमाम पुलिस प्रशासन के अफसर मौजूद हैं। आज रात लगभग 10 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये वलीपुरा नहर जो है हमारी, वहाँ पर एक गाड़ी की नहर में गिरने की सूचना मिली हम लोगों को। उसके पश्चात तत्काल एसडीएम और जो पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। गाड़ी को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी गाड़ी में हम लोगों को कोई बॉडी नहीं मिली है। इसके अलावा जो फैमिलीज थी उनको सूचना हुई तो कुछ लोग यहाँ पर आए, उनके द्वारा बताया गया कि उनको जरा आइडेंटिफाई किया गया कि एक व्यक्ति को अभी आइडेंटिफाई किया गया है, अर्पित नाम का बताया गया है अभी, और दूसरे व्यक्ति को बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध चौहान है। दोनों ही आनंद नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो फैमिलीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बाकी एनडीआरएफ को हमने इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ भी अभी आने वाली है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसमें लोग थे वो कितने लोग थे अभी ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन 2 लोगों का भी पता चला है और बाकी कोशिश करेंगे कि उनको हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करें। बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर वलीपुरा नहर में गिर गई। नहर में गिरी हुई कार को बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें सवार लोग लापता हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम कार सवार लापता युवकों की तलाश में जुट गई है, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज होने से राहत बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। नहर में रस्सी डालकर लापता कार सवार युवकों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मीरापुर थाने के ईदगाह रोड जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि घायल आरोपियों पर लूट, चोरी, गैंगस्टर के कई मामले थाने में दर्ज हैं। मुंतजिर कॉलोनी ईदगाह रोड के पास पैदल गश्त करते समय 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उनका नाम मलखान पुत्र गंभीर और सरफराज पुत्र मुन्ना, जो कि कोतवाली नगर जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन से अधिक नकबजनी और गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है
और इनकी निशानदेही पर इनकी मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस को बरामद किया गया है। अभी इनके आपराधिक इतिहास की और जानकारी की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, हालिया जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, क्या पुलिस इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल पाई है कि किस किस तरह के बड़े अपराधों में संलिप्त थे और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक कितने बदमाशों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड के जंगलों का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें मलखान और सरफराज नाम के 2 बदमाश पुलिस की गोली पे घायल हुए हैं, जिन पर अलग अलग थानों में 24 से 25 मुकदमे दर्ज है। अब तक पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जिला चिकित्सालय में दोनों का उपचार जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे और अहम खबरों की ओर। देवरिया जनपद की बात करेंगे, जहां की गौरी बाजार थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल धनौती गांव के रहने वाले सुभाष सिंह निमंत्रण पर किसी के यहां खाने पर गए थे। इस दौरान किसी से उनका विवाद हो गया। मारपीट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फाइलिंग हुई तो ये घर से निकले लेबर को जोड़ने के लिए, तो ये गए लेबर को बोलकर उधर से आ रहे थे। तो जैसे ये पहले प्रधान के चुनाव लड़ते थे जो इनको मारे हैं, ठीक है, तो उधर से आ रहे थे तो बोल रहे हैं कि बेटा को इनकार हो गया। तो मान लीजिए वो भी तो सब बोले, ये भी तो सब बोले, वो लोग 2 लोग थे तो इनको मार दिए, पकड़ कर गला दाब दिए। फिर उसके बाद दाबने के बाद वहाँ पर गिर गया, किसी था को पटक दिए सब। देखिए, ये थाना गौरी बाजार का गांव धनौती है। यहाँ पे आज वादी श्री धर्मेंद्र सिंह ने आकर सूचना दी कि विगत रात्रि को उनके भाई जो सुभाष सिंह हैं, उनको उनके गांव के ही 3 लोगों जो उनके जानने वाले थे, किसी कारण से आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें उनकी पिटाई की गई और जिससे वो घायल हो गए। घायल अवस्था में पहले उनको CHC गौरी बाजार लाया गया, जहां से उनको उचित इलाज के लिए सुभाष सिंह को मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इस बाबत उन्होंने तहरीर थाने पे दी है, जिसपे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां लगभग 3.25 करोड़ का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आपको बता दें कि माला कॉलोनी में 3 करोड़ 25 लाख की लागत से कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाया जा रहा है, लेकिन आरोप यह है कि करोड़ों की लागत से हो रहे इस निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया गया है। विद्यालय के निर्माण में पीले ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि डीएम के आदेश के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी ने 11 ईंटों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आज कतिपय ग्रामीणों की शिकायत पर मटेरियल का कुछ हिस्सा हम लोगों ने सैंपल इकट्ठा किया है, उसकी हम लैब में भेजकर उसकी जांच करा रहे हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे लखनऊ की, जहां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने अपनी PhD रिसर्च पर आधारित पुस्तक फिजी में भारतीयों का इतिहास और उनका जीवन का विमोचन किया। डॉक्टर रेखा चतुर्वेदी ने कहा कि यह पुस्तक भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के जीवन और उनके संघर्षों की जानकारी देती है, साथ ही भारतीय प्रवासी समाज के बलिदानों को पहचानने और उनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का आह्वान करती है। किताब को लिखने की और ये मेरी रिसर्च करने की प्रेरणा जागी मेरे पितामह पूज्य पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी साहित्यकार। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बारे में बहुत काम किया था और बहुत आंदोलन भी किया था वहाँ की स्थिति के बारे में, तो मेरी उनसे अधिकतर बात होती रहती थी। तो इसी विषय पर मैंने रिसर्च की
और रिसर्च का विषय था फिजी में भारतीयों का इतिहास, उनका जीवन 1879 से 1947 तक। सभा सांसद रहे हैं मेरे बाबा, 12 वर्ष तक राज्यसभा सांसद रहे। ये है कि फिजी जो भारतीय मजदूर गए थे उनकी स्थिति कैसी थी, उसके बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ के जो मजदूर जाया करते थे उनकी बड़ी शोचनीय और दर्दनाक स्थिति थी। जिन हालातों में वो वहाँ रहते थे, तो बल्कि उस समय तो कहा जाए जैसे भेड़ बकरी भी इस तरह से नहीं रहते जिस तरह से वो वहाँ रहा करते थे। खबर बदायूं से है, जहां जिला चिकित्सालय के नेत्र विभाग में दवाइयों के नाम पर अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। दूर दराज से आ रहे ग्रामीण अंचलों के लोगों से आंखों के ऑपरेशन के लिए खुलेआम 2-2 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। मामला जब पकड़ में आया तो सीएमएस के सामने नेत्र विभाग के डॉक्टर ने स्वीकार किया कि रोगियों से अवैध उगाही हो रही है। एक और जहां सरकार गरीबों का मुफ्त इलाज करवा रही है, तो वहीं डॉक्टर अपनी मनमानी कर मरीजों से अवैध उगाही कर रहे हैं। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।